श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। आज नवरात्रि के छठे दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और आज ही के दिन हमें माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा करनी है। आज के दिन आपको केवल एक उपाय करना है जो आपके जीवन से विवाह में अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो दूर करेगा, व्यापार से जुड़ी समस्याओं को दूर करेगा, यदि ज्ञान से जुड़ी कोई समस्या है तो वो भी दूर करेगा। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दिव्य उपाय बिल्कुल सरल विधि से सरल तरीके से पहुंचाए जाएं ताकि आप उन उपायों को कर पाएं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, सबसे पहले जानते हैं माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है, कितना निराला है। माँ कात्यायनी आकर्षक स्वरूप की है। माँ का शरीर सोने की तरह चमकीला है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ की सवारी सिंह यानी कि शेर है। माँ के एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है और माँ के दूसरे दोनों हाथ वर और अभय मुद्रा में है। चलिए जानते हैं आज के दिन आपको किस प्रकार से आपकी समस्याओं को दूर करना है। आपको ये जो पूजा है ये आपको रात्रि में करनी है। ध्यान रखें, नवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व होता है। देखिए, नवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व होता है और माता रानी की आराधना भी हमें सूर्यास्त के बाद ही करनी चाहिए। देखिए, आप जब ये उपाय कर रहे होंगे ना तो आपको आज के दिन पीले वस्त्र पहनना चाहिए। पीले या तो लाल आपको वस्त्र पहनना है। अब आप क्या करेंगे, आप आपके घर के मंदिर में आ जाएं। यदि आपने माता रानी को विराजमान करा है तो उनके सामने करें, नहीं तो आप किसी भी देवी के फोटो के सामने आप ये कर सकते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ी सी चने की दाल लेनी है, माता रानी के सामने रखनी है और उसके ऊपर आपको दीपक लगाना है। ध्यान रखिए, घी का भी लगा सकते हैं, तेल का भी लगा सकते हैं। उसके अंदर दीपक के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है। आज के दिन माता को हल्दी और कुमकुम से आपको टीकी करना है। अब आपको एक पान का पत्ता लेना है। ध्यान रखिए, पान का जो पत्ता है वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये विधि जो है बिल्कुल ध्यान से सुनना। पान का पत्ता ले लिया आपने। अब आपको क्या करना है, उस पूरे पान के पत्ते पर जो चिकनी साइड होती है वहां पर आपको शहद लगाना है। अब आपको क्या करना है, ओम देवी कात्यायन्ये नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप करना है। ठीक है, इतनी बात आपको आ गई समझ में। 11 बार मंत्रों का जाप करने के बाद अब आपको क्या करना है, उस पान के पत्ते के ऊपर, यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप आपकी उम्र के हिसाब से, ध्यान रखिए, सूखी जो हल्दी है वो आपको एक एक करके पान के पत्ते के ऊपर आपको डालनी है। यदि आप 25 साल के हैं, 25 बार आपको हल्दी रखनी है और आपको इस बीज मंत्र का जाप करना है। ओम क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः इस मंत्र का आपको 25 बार जाप करना है। यदि आपको विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, यदि आपकी समस्या है धन से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई या ज्ञान से जुड़ी हुई, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। अब आपको दीपक से आरती उतारनी है। ध्यान रखें, दीपक के नीचे आपने जो भी चने की दाल रखी है वो आप खुद के लिए खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस से आप उसे डब्बे में डाल सकते हैं, लेकिन आपको चने की दाल अगले दिन डालनी है। आगे इतनी बात समझ में। अब आपको पान के पत्ते का करना क्या है, अब आपको क्या करना है, ये जो पान का पत्ता है किसी भी देवी के मंदिर में रात में ही आपको रख करके आ जाना है। ध्यान रखें, अगर आप रात में देवी के मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आप तुलसी जी के वहाँ पर भी ये पत्ता रख सकते हैं आपके घर में ही, और अगले दिन आप किसी भी देवी के मंदिर में आपको ये रख करके आ जाना है। इस प्रकार से आपको क्रिया करनी है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।